हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जो आपके जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी के मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के फैक्ट्स में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। आज हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे और इसके आने वाले वीडियोज में हम लोग जो मिसलेनियस रिवर्स होती हैं इंडिया की, उनको भी कवर करेंगे। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो गंगा रिवर है वो गंगोत्री से निकलती है। पार्शली सही है लेकिन पार्शली गलत भी है, क्योंकि गंगा रिवर एक्चुअली में दो अलग अलग ट्रिब्यूटरी से मिलकर बनती हैं जिनका नाम है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये जो रिवर हैं, उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, और उसका नदन मोस्ट पॉइंट है गौमुख। वहीं से निकलती हैं ये दोनों की दोनों ट्रिब्यूटरीज, और ये दोनों ट्रिब्यूटरीज उत्तराखंड में ही हरिद्वार के पास देवप्रयाग नाम की जगह है। और जब ये दो ट्रिब्यूटरीज उन देवप्रयाग पर जाकर मिलती हैं तभी ये नदी हमारी कहलाती है गंगा। लेकिन इससे पहले अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा कहलाए दो और वाटर ट्रिब्यूटरीज हैं जो अलकनंदा से मिलती है। कर्ण प्रयाग पर पिंडर रिवर और रुद्र प्रयाग पर मंदाकिनी रिवर। यानी कि भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी, ये चार वाटर स्ट्रीम्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती हैं और हरिद्वार के पास ये गंगा कहलाती हैं। अब उसके बाद उत्तराखंड से आगे बढ़ते हुए गंगा रिवर उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाती है और फिर झारखंड में एंटर करती है। लेकिन झारखंड में एंटर करने के बाद एक जगह आती है जिसका नाम है राजमहल हिल्स, और राजमहल हिल्स से ये गंगा रिवर साउथ ईस्ट टर्न ले लेती है और इंडिया के वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। बंगाल में कलकत्ता शहर जितना फेमस है उतना ही फेमस है वहां का एक और शहर जिसका नाम है हुगली। और हुगली रिवर के पास जब गंगा यहां पहुंचती है तो गंगा दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइडेड हो जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब होता है? जब दो नदियां आपस में आके मिलकर एक नदी बनाती हैं तो यह कहलाती है ट्रिब्यूटरी। लेकिन वहीं इसके ऑपोजिट जब एक नदी आगे बढ़ते हुए दो नदियों में डिवाइडेड हो जाती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहां पर हुगली रिवर के पास जो गंगा है वो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइडेड हो जाती है। पहली डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम हुगली ही पड़ता है क्योंकि वो हुगली से ही अलग हुई है, और वो बंगाल के सदर्न पोर्शन में जाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। लेकिन जो इसकी दूसरी वाटर स्ट्रीम है वो सीधे बांग्लादेश में एंटर करती है। अब आप यहां पर याद रखिए कि जिस गंगा का नाम हमने देवप्रयाग से शुरू किया था उस गंगा का नाम सिर्फ हुगली तक ही रहता है। हुगली के बाद आपको गंगा रिवर देखने को नहीं मिलती। रिवर तो वही है लेकिन उसका नाम बदल जाता है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ये जो सदर्न बंगाल साइड जाती है रिवर वो तो कहलाती है हुगली, लेकिन जब तक फिर ये बांग्लादेश एंटर नहीं कर लेती इसका नाम दोबारा से पड़ जाता है भागीरथी, क्योंकि वेदों के अनुसार जिस नाम से गंगा की शुरुआत हुई थी उसी नाम के साथ गंगा का अंत भी होगा। गंगा की शुरुआत हुई थी भागीरथी के साथ और अंत भी होगा भागीरथी के साथ। और जब ये मिडिल बांग्लादेश में पहुंचती है तब गंगा को भागीरथी या गंगा नहीं कहा जाता बल्कि पद्मा कहा जाता है। अब हम एक काम करते हैं कि इस वेस्ट बंगाल और ये जो बांग्लादेश का मैप है इसको अलग से लेकर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो यहां पर आपकी हुगली रिवर तो चली गई, बे ऑफ बंगाल में गिर गई और सुंदरबन डेल्टा बना दिया, लेकिन ये जो दूसरी भागीरथी रिवर है ये यहां पर मिडिल बांग्लादेश में चली जाती है। अब मिडिल बांग्लादेश में जब ये भागीरथी रिवर जाती है, इस कहानी को 1 मिनट के लिए यहीं पे रोक देते हैं और एक दूसरी रिवर को बीच में लेकर आते हैं, और वो दूसरी रिवर है आपकी ब्रह्मपुत्र। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से होते हुए आपकी जो ब्रह्मपुत्र है वो बांग्लादेश में एंटर करती है। अब ब्रह्मपुत्र यहां पर बीच में कहां से आ गई? ब्रह्मपुत्र यहां पर बीच में इसीलिए आ गई क्योंकि ब्रह्मपुत्र
तिब्बत में एक ग्लेशियर है चिमांग युंग डुंग, जिसे हम लोग चेंग युंग डुंग ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं, और वो तिब्बत से निकल के अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर नदन बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जी हां, जमुना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यमुना और जमुना एक ही नदी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना गंगा जमुना संस्कृति, या फिर यमुना और जमुना नदी। तो यमुना और जमुना एक ही नहीं बल्कि अलग अलग नदियां हैं। यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर गंगा से मिलती है। लेकिन जमुना एक अलग नदी है, वो एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि नॉर्थ बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ये आपकी जमुना फिर सदर्न साइड में ट्रैवल करती है और मिडिल बांग्लादेश में जब ये गंगा से मिलती है, यानी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, आई मीन टू से गंगा प्लस जमुना, फिर ये कहलाती है पद्मा। और ये पद्मा जब फिर सदर्न बांग्लादेश में जाती है तो हिमालय से, आसाम के हिमालय से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मेघना, और ये मेघना उस पद्मा से मिलती है, और मेघना और पद्मा मिलकर कहलाते हैं अगेन मेघना। और फाइनली फिर ये मेघना भी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, जो फिर से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अब यहां पर गंगा का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो कवर हो गया, लेकिन गंगा को अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है सो इट इज नेसेसरी कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर को भी एक और बार तरीके से समझें, क्योंकि यहां पर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक में चिमांग युंगडुंग या चेंग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र जिस भी स्टेट या जिस भी देश में बहती है उसका नाम चेंज होता जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग कहते हैं, आसाम में इसे लोहित कहते हैं, नॉर्थ बांग्लादेश में जमुना, मिडिल बांग्लादेश में जब गंगा से मिलती है तब ये पद्मा कहलाती है, और सदर्न बांग्लादेश में अगेन ये आपकी मेघना कहलाती है। अगर मैप के थ्रू थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो प्लीज यहां पर आप फोकस करिएगा कि ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, जहां जहां पर मैं मार्क करता जा रहा हूं प्लीज नोटिस, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये देखिए कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर किस तरीके से बेसिकली अरुणाचल प्रदेश और आसाम से आती है, और फिर ये आपके पूरे के पूरे बांग्लादेश के रीजन में मिल जाती है गंगा के साथ। और वहीं पर अगर आप गंगा को भी देखते हैं तो ये वो रीजन है जहां से बेसिकली आपका गंगा यमुना का पूरा जो दोआब है वो कवर होता है। सो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि जब आप गंगा नदी की पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की भी पढ़ाई आपको इसके साथ ही करनी पड़ेगी। आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग गंगा नदी की रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे, लेकिन ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको एक चीज यहां पे समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि गंगा नदी की या फिर दूसरी भी किसी भी नदियों की नदन साइड ट्रिब्यूटरीज और सदर्न साइड ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज और राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि गंगा अगर इस तरह से फ्लो कर रही है, यानी कि आपके वेस्टर्न पोर्शन से ईस्टर्न पोर्शन की तरफ आ रही है, तो ये हो गया इसका नदन साइड, ये हो गया इसका सदर्न साइड। लेकिन अगर आप गंगा के डायरेक्शन को फॉलो करें तो जो सदर्न साइड है वो गंगा का राइट हैंड साइड हो जाता है और नदर्न साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी ऐसी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्मदा को पढ़ रहे हैं तो नर्मदा के लिए ये नदर्न साइड हो जाएगा, ये सदर्न साइड हो जाएगा, और डायरेक्शन इस तरफ है वेस्ट की तरफ। तो नर्मदा के लिए जो नदर्न साइड है वो उसका राइट हैंड साइड बन जाता है और सदर्न साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है, जो गंगा के एकदम ऑपोजिट है। तो जब भी आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज पर सही या गलत ऑप्शन पे मार्क करें तो उन ट्रिब्यूटरीज के डायरेक्शन को समझने से पहले यह जरूरी है कि जो मेन रिवर है उसके डायरेक्शन को आप समझें, उसी पे डिसाइड किया जाएगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।